नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। इंटरनेशनल स्कूल में आज प्री स्कूल के नौनिहालों ने स्पेशल एक्टिविटी का शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स डे मुख्य अतिथि समाजसेवी पार्षद नीरज अग्रवाल रहे। बच्चों की ऐसी एक्टिविटी को देखकर अचंभित रहे। उन्होंने कहा कि समाज का यह भविष्य बेहतर है। यदि ये नन्ही आयु में ही सही दिशा और निर्देश दिया जाए तो यह अपने जीवन ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आर्किड इंटरनेशनल स्कूल का यह कदम प्रशासनिक तौर पर सराहनीय है। स्कूल प्राचार्य नीति महाजन ने मुख्य अतिथि नीरज अग्रवाल द्वारा बच्चों को दिए गए आशीर्वाद वचनों पर उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्राचार्य महाजन ने बताया कि हमारे प्री स्कूल में आए हर बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नौनिहालों को हर क्षेत्र के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षा के स्पोर्ट डे पर बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप ने भी पूरा एंजॉय किया। इतना ही नहीं, बच्चों के पहनने के भी खेलों में पार्टिसिपेट किया। दिल से फीमेल ने, मदर्स ने म्यूजिकल चेयर और फादर्स ने बाल प्रतियोगिता आदि पावर गेम खेले। बच्चों के माता पिता और बच्चे खेल में काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य नितिन महाजन ने किया। स्कूल के टीचरों ने प्रबंधक और बच्चों की सुरक्षा का सुपरविजन करते हुए सफल प्रोग्राम का आयोजन किया। साथ ही सभी बच्चों को उनकी उपलब्धि के अनुसार मेडल प्रदान किए गए और अंत में राष्ट्रगान कर स्पोर्ट्स डे समारोह का समापन किया गया। देखिए आशीष तिवारी की ये खास रिपोर्ट। एनुअल स्पोर्ट्स डे में बुलाया। साथियों, ये बच्चों का एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है। इस पे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी तो देश का एक लोगो चल रहा है, खेलेगा भारत जभी तो बढ़ेगा भारत। तो आपकी बहुत अच्छी पहल है मैम। मैं इतना सा ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि मेरे लाइक आपके स्कूल के लिए, समाज हित के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी कार्य है, किसी भी प्रकार के इनके भविष्य के लिए मुझे कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम की पहल करनी हो तो मैं तत्पर राजी हूँ। आप मुझे एक आवाज़ दीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतियोगिता में भाग लिया, मैं आप मुख्य अतिथि बतौर आए। क्या लगता है कि खेलकूद की ज़रूरत कितनी अहम है और ऐसी प्रतियोगिताएं छोटे छात्रों के जीवन में कितनी अहम है? देखिए, जो बचपन होता है वो खेलकूद के लिए होता है। बचपन बड़े होने के बाद, जवानी आने के बाद तो सबको अपने कामों में, सबको अपने अपने फील्ड में लगना पड़ता है। और अभी जो जिस प्रकार से सरकार की मुहिम चल रही है, खेलेगा भारत जभी तो बढ़ेगा भारत, तो सरकार ने भी सोचा है कि अब पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है। तो खेल के प्रति सरकार का रुझान भी अब बच्चों के प्रति आ रहा है, महिलाओं के प्रति, मतलब बच्चों के साथ साथ वो युवाओं के लिए और एजेड लोगों में भी खेल की भावना जागृत कर रहे हैं कि खेल रहोगे तो फिट रहोगे। फिट रहने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज जो ऑर्किड स्कूल के प्रिंसिपल नीति मैम ने जो ये बच्चों का एनुअल डे आज आयोजित किया गया, बहुत ही शानदार आयोजन था। ये जवाहर नगर में जो स्कूल का ये आयोजन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार से बच्चों में खेल के प्रति रुझान रहता है, पढ़ाई के साथ साथ वो फिट भी रहते हैं, इसके साथ साथ वो देश का नाम भी रोशन करते हैं। जैसे अभी बहुत सी ओलंपिक खेल हुए, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अपने क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें देश का नाम मेडल्स ला के बच्चे रोशन करते हैं। तो उनकी जब नींव शुरू से मजबूत की जाएगी खेल के प्रति, जब भी तो वो बड़े होकर देश का नाम रोशन करेंगे और मेडल्स देश के लिए जीत के लाएंगे। प्रतियोगिता को आपने शुरू से देखा तो किस तरह से आपको स्कूल की जो अच्छी सी मैनेजमेंट था स्पोर्ट्स को लेकर, जिस तरह से उनको सिखाया और बच्चों का जो एंथुजियाज्म है उस पर क्या कहना? देखिए, ये बहुत छोटे बच्चे थे, इतने छोटे बच्चे जिनको उनके माँ बाप भी अभी प्रॉपर वे में नहीं संभाल सकते। तो उस प्रकार से मैडम ने और स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को जो खेल के प्रति, रेसिंग हो गया, डांसिंग हो गई, जंपिंग हो गई, जितने भी गेम्स यहाँ पर अभी हुए, बहुत ही अच्छा वेल मैनेज था और बच्चे भी खूब इसको एंजॉय किए और पेरेंट्स ने भी देख के बहुत एंजॉय किया। उनको लगा कि हमारे बच्चों को खेल भी बहुत ज़रूरी है और मेरे को लगता है कि अपने घर वाले भी बच्चों को अब खेल के प्रति आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैम। आज जो स्कूल ने ये आयोजन किया, पौधा जब अंकुरित होता है ठीक उसी क्षण से आपने इन्हें स्पोर्ट्स की नॉलेज देना शुरू कर दिया। अब स्पोर्ट्स से करियर के तौर पे भी बड़े तरह से उभर रहा है। क्या लगता है कि ये इनकलकेट करना स्कूल शिक्षा के साथ साथ कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना बिल्कुल शुरुआत से
बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी बच्चे आगे जाके स्मार्ट बनते हैं और दुनिया में मतलब ज़्यादा एक अच्छी इम्पॉर्टेंट प्लेस उनको मिलती है। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल दूसरे बच्चों से हाई होता है, फोकस्ड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली उनको अपने वो आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ही डिसिप्लिन्ड रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत इनकरेज करते हैं। डेली हमारी असेंबली में भी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है और हम लोग समर कैंप लगाते हैं जिसमें हम लोग बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस, ताइक्वांडो वगैरह सिखाते हैं फॉर अ मंथ। और हम लोग लाइक योगा भी बीच बीच में हमारे योगा क्लासेस भी होती हैं। और स्पोर्ट्स में हम लोग ये हर साल करते हैं, बस पिछले 2 साल जब कोविड था तो हम लोग इसको आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन हर साल हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स डे इस लेवल पे होता है जिसके लिए हम पहले 1 महीने से प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों को हम यहाँ सूरज मैदान में बार बार लेकर आते हैं ताकि उनको यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उनको समझ आए। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारे रेसेस सिंपल रेसेस नहीं है, हर रेस में कोई ना कोई एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी जो है वो ये दिखाती है कि बच्चों की फिंगर्स कितनी डेवलप्ड हुई हैं, बच्चों का फोकस या कंसंट्रेशन कितना इम्प्रूव हुआ है, बच्चों की मसल्स और बोन्स कितनी डेवलप हुई हैं, बच्चे कितना 2 चीज़ों में सिमिलैरिटी ढूंढ पाते हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये दर्शाती हैं कि बच्चे किस तरह से हमारे स्कूल में, हमारे प्री स्कूल में डेवलप हो रहे हैं और हम किस तरह से सारी टीचर्स इतना मेहनत कर रही है ताकि बच्चों का प्रॉपर फाउंडेशन बने, उनका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग बने और वो कहीं भी आगे जाएं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। इतने छोटे बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन करना कितना बड़ा चैलेंज था? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहले तो जब हम लोग बच्चों को समझाते थे कि उनको ऐसे इस तरह से एक्टिविटी करना है तो उनको समझ भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हमारे, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कुछ बच्चे तो सिर्फ 2 साल के हैं, 2.25 साल के हैं। तो इस उम्र में आप सोचिए पेरेंट्स तो उनको मैनेज ही नहीं कर पाते हैं घर पर, और यहाँ पर हम लोग इतने सारे बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्या करना है उनको, और फिर बार बार उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब जितनी एनर्जी बच्चों में चाहिए उससे डबल ट्रिपल एनर्जी टीचर्स में चाहिए, क्योंकि वो उन बच्चों को करवा रही हैं। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट हम लोग ने कर लिया, बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर लिया। थैंक यू।